का मतलब ये हो कि भाई हरियाणा सरकार ने हमारी बहुत भूंडी बेइज्जती करी है किसानों की। और बस ये रो मत। देखो आपकी ये जो हिम्मत है ना और एकता है, इसी हिम्मत एकता की वजह से जो सरकार अड़ी बैठी थी ना और घमंड में चूर थी, आज वो चूर होली। अरे गरीब का खून चूस चूस के और यू ऐश ले रहा है, हैं? वो तनु कह दे मैं तो फकीरू झोला उठा के चल दूंगा। वो तो चल देगा, हमारा भी तो कौन चले, हम तो गिरस्ती से, हमारा भी तो कौन चला जा, हमारा भी तो घर छोड़ के कौन जा। वो तो बिक जाएगा, उसका आगे पाछा कुछ नहीं। हाँ, उदी डोनू लगा है भाई, मतलब यूपी में फलानी जगह तय वोट ले ले। अच्छा, वोट का है सारा खेल। हाँ, वोट का सारा लिया होती। इतना देशा में नहीं घूमा जितना ये घूमया है, रोज जहाजा में घूमता है। राम राम और सत श्री अकाल। और भाई जैसे पता है कि किसान आंदोलन को 1 साल हो गया, और इन्हीं किसानों को रात के टाइम भाई मैं किसानों के बीच में हूँ, जिसमें भाई माताएं भी बैठी हुई हैं। थोड़ा एक बार दिखा देना। तो माताएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं। तो आज जैसे वही प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल वापसी को लेके बात करी, माफ़ी मांगी। ये वही किसान है जिनको गोदी मीडिया ने नकली किसान, खालिस्तानी, आतंकवादी, कांग्रेसी, अलग अलग नामों से भाई इनको बताया गया देश की जनता को गुमराह करने के लिए। और ये वही किसान हैं, वही माताएं, बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन पे सरकार ने लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, और जिसमें करीब 700 के करीब भाई किसान शहीद भी हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके भाई हरियाणा, पंजाब के जो बैठे हुए हैं किसान, उनसे बात करेंगे। और भी जो बातें भाई कि प्रधानमंत्री ने एकदम 1 साल बाद जो मन में जो विचार आया कि भाई एक बिल वापस होना चाहिए, और यही बात जो किसान 1 साल पहले कह रहे थे कि ये किसानों के हित में नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को लेके भाई बात करेंगे। तो राम राम जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सब तो पहला साडे गुरु नानक साहब पहली पातशाही, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, यूपी, उत्तराखंड ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ है, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी। तो आज जो 1 साल बाद उनके मन की बात में जो बात निकाली किसानों के लिए, इसको किस तरह देखते हो? देर आए दुरुस्त आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, लिखित बिना नहीं लोगे? 1 तारीख तो 29 तारीख से पहले ऐसे हम नहीं जाएंगे। लिखित बिना नहीं उठेंगे, हम नहीं जाएंगे जी। अच्छा, एक राकेश टिकैत जी का भी हमने बयान सुने कि MSP क्या भी है कि MSP पे भी लिखित में चाहिए। हाँ, MSP देखो, पहला हरियाणा, पंजाब में तो कुछ अद्धे राज्य में और थी, 2.5 स्टेटों में MSP लागू सी। आज हम वादा करते हैं भी सारे आल अपना हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MSP लागू करवा के जावांगे। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम, कौन से गांव से? ओमिंदर हूँ भाई मैं, 24 सरकास। कितना टाइम हो गया? साल भर हो गया भाई। तो कहीं लग रहा है जो साल भर की तपस्या आज कुछ फल हल निकला है? भाई सबसे पहले तो मैं उन आदमियों को, मेरे भाइयों को, मेरे काके ताऊ, उनको शहादत को नमन करता हूँ जो यहाँ शहीद हो गए। ठीक, सबसे पहले तो वो है। और अब बाद में, अब जैसे पहले ये कानून वापस हो जाते हैं तो इतनी सब शहादत हमारे को देने की जरूरत नहीं थी। अब ऐसा काम किया है तो अब भी हम ऐसे मान रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन MSP गारंटी दे और बाह्य यहाँ से उठने की अनुमति दे, तभी प्रधानमंत्री का हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री को भी हम, हमारे काके ताऊ 700 शहीद हो गए, उनके घर चूल्हा नहीं जल रहा। जिस आदमी के डेड बॉडी चली जाती है ना घर,
उसको कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ठीक है, हम तो यहाँ जिंदा, हम क्या कह सकते हैं। जो हमारे हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, यूपी के हैं, इतने भाई शहीद हो गए, इतने बुजुर्ग शहीद हो गए। कुछ 1 महीने पहले यहाँ 3-4 माताएं हमारी पंजाब से थी, वो शहीद हो गई। उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए और इस काम को MSP दे के, और जो भी भाई शहीद हुआ है उनको शहीद शहादत का दर्जा दे के यहाँ आंदोलन खत्म होना चाहिए। हम ही इससे पहले उठेंगे नहीं यहाँ से। राम राम जी साहब। राम राम जी राम। आपका नाम कौन से गांव का है? मेरा नाम रमेश है, गांव सीसर से हूँ मैं। जिला रोहतक में पड़े हो गांव, लास्ट है भिवानी जिले में। अच्छा, जब दिल्ली बॉर्डर पे किसान आए उस टाइम जो बड़ी मीडिया है अपने AC वाले ऑफिस में बैठ के अलग अलग नाम दिए गए, खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या, कांग्रेसी हैं, बिकाऊ हैं। माताओं बहनों के लिए भी बोला 100-100 रुपये में ये बुलाई गई हैं। तो मोदी जी ने माफ़ी मांगी, कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया वाले हैं क्या उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए? 100%। और ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये कहीं भी, ये तो माफ़ करने के लायक ही नहीं है। जो बड़े मीडिया है ये 1000% माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये देश में ख़त्म हो गए। ये जो मीडिया, बड़ा मीडिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आज गांव में कोई नहीं देखता उन्हें। आप भी चलो, आप तो पत्रकार हो, मतलब आप ने भी महसूस हो रही होगी और लोगों ने भी महसूस हो रही है कि उन्हें कोई नहीं देखता। टेलीविज़न बंद है गाँव में। अच्छा, कोई नहीं, गांव में कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं सुनता इनकी बिल्कुल। ये मान लिया जैसे आज मोदी जी ने जो कहा, स्वागत करा हम, उसने पहल करी, बाकी विश्वास भी नहीं हो रहा है किसानों के। मतलब विश्वास क्यों ना हो रहा? नहीं, विश्वास तो नहीं हो रहा है ना। पहले बहुत कुछ बात हो ली। आप हम हरियाणा से बिलोंग करा, तो हरियाणा सरकार ने इतने परेशान करे किसान, जो कोई धरती पे आज लग किसी भी सरकार ने, खाली हरियाणा में ऐसा क्यों है अब जो इतने परेशान करे गए। आए दिन हम देखते थे करनाल, जींद, हिसार लफड़े। आज हंसी में भी पंचायत हुई बहुत बड़ी, उसमें भी बहुत कोई खास सा वो नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब ये हो कि भाई हरियाणा सरकार ने हमारी बहुत बूंदी बेइज्जती करी है किसानों की। और बस ये रो मत। देखो आपकी ये जो हिम्मत है ना और एकता है, कोई बात नहीं। इसी हिम्मत एकता की वजह से जो सरकार अड़ी बैठी थी ना और घमंड में चूर थी, आज वो चूर होली, आज वो बिखर गई। आज ना गोदी मीडिया की और ना उन नेताओं की औकात रही है। भाई साहब, ये भाई साहब 2-3 स्टेटा मार गया ना, हाँ। उसमें 5-4 स्टेटा में इलेक्शन है। हाँ। यो है ना, इसलिए लिख रहा है। ये पूरा हमने विश्वास नहीं है कि मैं कर रहा है ना कर रहा है। अच्छा, जैसे जो आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव है उसकी कहीं हार ना हो जाए, छवि जो खराब हो रही है उसकी वजह से। सुधारना था, यो नालायक है इस बात में और गलत कर रहा है, इस बात में अपना सुधारना था। इसने अभी हमारा विश्वास नहीं है भाई इसने कि मैं कर दिया। अच्छा जी, उधर मैंने पंजाब वालों से पूछा, पंजाब में तो चुनाव अभी, हरियाणा में तो है भी नहीं, कि भाई अगर ये कृषि बिल वापस भी हो जाता है क्या आप वोट दोगे? तो उधर तो पंजाब वालों ने मना कर दिया। आप हरियाणा से हो, आप लोग हरियाणा से हो, क्या इन चीजों को, इन गाँव को भूल पाओगे? नहीं भूल पाएंगे हम कभी भी। मतलब ताउम्र इतने जिएंगे ना, ताउम्र वोट नहीं करेंगे बीजेपी की। मतलब हरियाणा में ये हाँ। आपका हाँ जी। पहले हम कांग्रेस से बहुत तंग थे, हमने बीजेपी इसलिए ले आए थे भाई देखो ये मतलब बहुत परेशान थे कांग्रेस थे, तो हमने ये मानी थी भाई बीजेपी हमारा कुछ भला करेगी। हाँ। इन और ज्यादा परेशान कर दिया, हमने वेरा ही नहीं था या इसी गवर्नमेंट है। अच्छा, दुष्यंत ने तो जमा चाड़ा पाट दिया, उस पे तो बहुत भरोसा करा था। मतलब भरोसा के हो तो हम भगवान का समान मान रहे थे भाई यो किसाना का भला जरूर करेगा। उसने भी हमारे लिए कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। उसने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना तो कोई भी नहीं दे सकता। नालायक देवलाल की छवि बिगाड़ दी। बीजेपी को नहीं होगा, ना कोई माफी नहीं कर दो, माफ भूल जाओ। 700 शहीद हो रहे हैं किसान भाई, 700 शहीद हो रहे हैं। किसी का मात 7 करोड़ बापू है, किसी का भाई है, 700 किसान 7 शहीद हो करोड़ रहे बराबर है, हैं। 7 करोड़ उनके साथ को कैसे माफ कर देंगे? बैठ जाओ, उधर बैठो। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम, आपका धन्यवाद। ये नाम कौन से गांव का? नाम टेकराम है, गांव नारनूंद से में और जिला हिसार है। ताऊ आज प्रधानमंत्री मान गए
कित मान गई बोल दी मैं कर नहीं नू बोलन ते ये मतलब उदन से प्रधानमंत्री आया नहीं आज लगी थी झूठ बोली सच्चाई एक भी नहीं बोली के झूठ के बोल दिया। झूठ सारी ये बोल ली थी एक भी सच्चाई नहीं बोली। हमारे तो मतलब जीद यकीन होगा लिखित रूप में बेकायदा मोहर लगेगी आदो जीद करने हुआ हमारी माताएं हमारी बहनें और हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं इनको आतंकवादी उग्रवादी पाकिस्तानी इनको बेरानी के आरोप लगा है हमारे ऊपर। हमारा विश्वास उठ रहा है इस पे बिल्कुल भी जिद लग हमारे हाथ में नहीं आ लगा जिद लगा हमें उठा नहीं है यहाँ पर। अच्छा ताऊ जो मोदी जी हैं वो 1 साल बाद क्यों करे विचार आ गया कि कृषि बिल वापस ले लेना चाहिए जबकि किसान 1 साल पहले से कह रहे थे कि जी ये बिल हमारे हित में नहीं है। तो ये भी तो मतलब उसकी सोच है मतलब उसकी के मैंने ढूंढ रचाया है भाई आगे वोट लगा के ढूंढ लगा है उदी ढूंढ लगा है भाई मतलब यूपी में फलानी जगह तय वोट ले ले। अच्छा वोट का है सारा खेल। हाँ वोट का सारा लिया उदी आ तो सारा जिद में लगा जिद के में करेगा 5 साल पाछे रह लिया आज अलग प्रधानमंत्री आ तो कदे भी इतना देशा में नहीं घूमा जितना ये घूमा है रोज जहाजा में घूमता है। अरे गरीब का खून चूस चूस के और यू ऐश ले रहा है हैं? वो तो कह दे मैं तो फकीरू झोला उठा के चल दूंगा। वो तो चल देगा हमारा भी तो कौन चले हम तो गिरस्ती से हमारा भी तो कौन चला जा हमारा भी तो घर छोड़ के कौन जा वो तो बिक जाएगा उसका आगे पाछा कुछ नहीं। हाँ उसका आगे पाछा कुछ नहीं वो मालिक की क्यों बढ़ रहा है वो तो आड़े तो झोला उठा के चल देगा हैं। उसमें मानस की इंसियात होनी चाहिए मतलब वो लुगाई के पैदा हो रहा 100 लुगाई के पैदा हम हो रहा तो उसकी सोच सुथरी होनी चाहिए। हम तो लोग प्रधानमंत्री ने आज इतने गोठ ला दिए नहीं उसके लिए हमें बधाई देते हैं और आगे देखो के करेगा के नहीं। हाँ क्या कहना चाहिए भाई साहब एक मैं बताना चाहता हूँ अब लखीमपुर खीरी में था हाँ जैसे वहाँ एक लड़का तो ऐसा ही था जो माँ बाप के अकेला था वो भी इन बीजेपी वालों ने जीप के नीचे कुचल दिया। अब एक बात बताऊं उसका बाप भी है उसका एक बात बताओ हम तो चलो इससे संतुष्ट हैं हमारे को एमएसपी मिल जाए या कुछ भी मिल जाए जिस माँ बाप का एक बेटा था और वो ही नहीं रहा वो कैसे संतुष्ट होगा ये बताओ। अच्छा इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है जी जो किसान कोई नहीं जो किसान शहीद हुए हैं क्या उनके लिए भी कोई मांग रहेगी? नहीं मांग तो हमारी है ही थी उनको उनके लिए क्या मांग रहेगी जो जिनके भाई इस किसान आंदोलन बताएंगे शहीदी का दर्जा चाहिए उन भाइयों जो हमारे लिए शहीद हुए हैं और एक दिन का छुट्टी होनी चाहिए उनके नाम पे भी और कुछ नौकरी या कुछ और नौकरी उनको घर वाला आर्थिक मदद मिलनी चाहिए उनको एक कोई भी कमाने वाला हो उसका जैसे नौकरी जैसा प्रावधान हो जाए तो उनके घर वाले खाना खा सके तो उसके लिए भी बात उठेगी। हाँ बिल्कुल उठेगी। तो भाई जो माताएं हैं उनसे और पूछ लेते हैं। नमस्कार जी नमस्कार आपका क्या नाम? भाई कौन से पिंड से? ननेड़े तो जी। तो आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई हम बिल वापिस ले लेंगे तो कुछ है खुशी? सानू अज खुशी हुई है सानू जी खुशी हुई है भी देखो अज एदा जन्म दिहाड़ा थी गुरु दा ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ फिर हरियाणे वाले भाइयों भी साल हो गया बेचारियां बूढ़े ठेरियां अज 80 किसान बैठे हैं हाँ 80 साल दे बैठे ने 100 साल दे अज आए देखो आपदे घरें बैठ के रोटी खाने वाले ते मंजियां ते जेड़े अज आपदे हथ फूक के फिर रोटी खा रहे ने आपां तां हाले भी आए कह रही भी जेड़ियां एक सरकारां ने भी इन्हां ने बहुत औखे करे ये सारे आपां तां आए कहने भी हुण भी हाले मोदी ने कहता जदों अज बहुत खुशी हुई है किसानों वीरों भी भैनों भी सारियां हुई है। चल आप तो ये कहने भी ये काम निबड़ना चाहिए जोड़ा काला कानून है ये वापस सानू कर दे जी MC है ये वापस कर दे फिर सानू सारा मंजूर है। नमस्कार जी। नमस्कार जी आपका क्या नाम? लतीफ़ा ना जी। तो आप मुस्लिम उस समुदाय से? हाँ जी मुस्लिम। तो आपको कितना टाइम हो गया? साल हो गया जी।
तो आपस में सही बना हुआ है। हाँ जी सभी बने हुए तो हैं। लेकिन बाहर तो ऐसे दिखाया जाता है हिंदू खतरे में है, ऐसा है वैसा कोई है। खतरा नहीं है जी। है? मानो हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई हाँ। आपस में सब भाई भाई जी। वो सिर्फ सरकार की बातें हैं, हाँ जी सिर्फ नेताओं का काम है हमारा भी लड़वाने का। कहना ही वही है जी जब इकट्ठे रह रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ हम तो- कह रहे हैं जी भी अड़िनस तो मान लिया मतलब मोदी जी हाँ, हाँ। पर ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਐਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਦੇਵੇ अच्छा, ਜੀ जब से लिखित में ना मिले। हाँ जी ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਦ ਉਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰਸ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜੀ ਉਸਨੇ चलो जी, मतलब विश्वास नहीं हो रहा। ਨਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪੱਕਾ। चलो भाई, ये सारी बातें हैं। और हाँ भाई, भाई साहब एक बात बताओ, ये माता बहनें हैं जैसे हरियाणा पंजाब है, इनके नाम से स्पेशल रेजिमेंट भी है पूर्व में। जी जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहादत देते हैं ये। ऐसा गुनाह थोड़ा कर दिया, इस देश में पैदा हो गए हम कुछ भी कर लें लेकिन हमारा कुछ भी नहीं समाधान। हमने 1962 में 71 में अब ये कारगिल वाली थी, इसमें सबसे ज़्यादा शहादत हमने दी है। वहाँ तो हमारे को अग्रिम रखा जाता है, लेकिन यहाँ कोई मांग रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इतना प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। अगर जिस दिन ये उल्टे हट गए ना देश से, उस दिन वापिस यहाँ अंग्रेजों का ला लो या किसी का भी ला लो, वापस राज आ जाएगा यहाँ। हमारी कोई वैल्यू नहीं करते फिर भी। तो भाई ये सारी बातें। हाँ जी भाई साहब पत्रकार है, आ तो नौका आग रहे हैं। एक बार रोक लो, रोक लो। एक अपने समाज में नौकार दे बड़े बड़े रू भाई, झूठ है नहीं, झूठ पाप बराबर होती है। हाँ तो झूठ की झूठ कदे भी नहीं चलेगी। जो सच्चाई है नहीं वह सच्चाई सदा ऊपर आवेगी, और सच्चाई की जीत होती है, झूठ की जीत कभी भी नहीं होती। अच्छा, तो दूसरा ये जितना भाई अपमान किया गया किसानों का, गोदी मीडिया ने जो उल्टा पुल्टा बोला, कहीं ना कहीं आज इस चीज की भी आज तो गोदी मीडिया मुंह छुपा के बैठ गया होगा। अब क्या बोलेगा आगे? मोदी मीडिया तो आज उसके बारे में खूब बोल रही है टेलीविजन में। हरियाणा ने, पंजाब ने सब टेलीविजन बंद कर रखे थे मोदी के लिए देखने के लिए। तो आप आपकी बात बता कर दे, तो उनकी मतलब के दे सरकार की बात नहीं बताई। तो भाई मारा तो विश्वास जीत होगा, जीत मतलब यू मारा हाथ में दे देगा, लिखित रूप होगी। इतने मारा बस हम तो इसकी गडरिये बना के रोडा पे बैठा दिए। हाँ सही बात है। बता, गडरिये बना के रोडा में बैठा दिए। अपने अच्छे घर परिवार सब कुछ छोड़ के बताओ। सबके में छोड़ के राजनू का बोला मैंने दे दिया विश्वास, बोला आप अपने घर जाओ और खेत संभालो। अरे खेत जी संभाला, जीत के में तो देगा जी दे हैं। बिल्कुल। अंग्रेजा का राज था, जिद भी 9 महीना में फैसला हो गया था और 1 साल हो गया। आज सियाने आदमी नुकार दे, आ तो जनानी का बच्चा होता नहीं, वो होता है मतलब आ तो 8 महीने 21 दिन में। और जो गौ माता ब्याती है नहीं, आ तो वह 9-25 की होती है, और महाश ब्यावनी आ तो वह 10-25 की होती है। यूं ही लगी इसकी सुनिए नहीं, साल भर हो गया, यूँ तो गूंगा बहरा बना बैठा। यूँ नो का जोड़ा उठा के चला जाऊंगा, जा जोड़ा उठा के जागा तो और भी बतेरे हैं। सही बात है, ना जाओ वो। हाँ ये ऐसे कोई ना छोड़ता सत्ता ने। हमने इसके पास जा कर के सभी बातें किया, लेकिन ये हर बात में पक्के नहीं उतरे। ये उम्मीद है, अभी उम्मीद देखो जहाँ बोलता है अब क्या करता है। जो बोलता है, पहले भी बोला है बहुत कुछ, लेकिन उसमें कोई दम नहीं लगा। अभी संसद में ये बिल पास होगा, उसके बाद में हम लिखित में लेंगे, MSP पर पूरी गारंटी देगा। उसके बाद में क्या है कि हमारे जितने भी शहीद हुए हैं किसान भाई, उनको सभी को पूरा बेनिफिट, और जितने भी जेल के अंदर हैं सभी को क्या है कि रिहा किया जाए बाइज्जत।